हरे कृष्णा। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करने में सहायता करे उसे उद्दीपन कहते हैं। और ऐसी उद्दीपन उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं, उनके सुंदर विग्रह, उनकी मालाएं, उनके आभूषण, उनके कार्यकलाप, उनकी प्रिय तुलसी देवी और उनकी प्रिय एकादशी तिथि। उत्पन्ना एकादशी भी ऐसी ही एक विशेष तिथि है जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी अत्यंत पवित्र और सभी पापों का क्षय करने वाली है। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के सहस्त्र कोटि पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन की परम आध्यात्मिक गति को प्राप्त करता है। ये वही शुभ दिन है जिस दिन स्वयं एकादशी तिथि का प्राकट्य हुआ था। देवताओं को असुरों के अत्याचार से मुक्त करने हेतु भगवान विष्णु मूर नामक दैत्य से युद्ध करते हैं और उस युद्ध के दौरान जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस समय उनके दिव्य कांतिमय देह से एक देवी प्रकट होती है और वो देवी उस मूर नामक दैत्य का संहार करती है। और वो देवी और कोई नहीं अपितु स्वयं एकादशी तिथि है। और आज ही के दिन यानी उत्पन्ना एकादशी के दिन इस देवी का प्राकट्य होता है, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं या मार्ग होते हैं उसका हम पालन करते हैं। तो अगर आपके जीवन का लक्ष्य भक्तिमय पथ में अग्रसर होना है तो ये एकादशी तिथि आपके लिए है। मार्गशीर्ष मास के पवित्र समय में आने वाली ये एकादशी का दृढ़ता और निष्ठा पूर्वक पालन करिए, क्योंकि इसका पालन करने से आपकी चेतना शुद्ध बनेगी और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होगा। एकादशी के दिन केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं है। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और अपनी चेतना को कृष्णमय बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए उस दिन प्रयास करें, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की मंगला आरती करें या उसका दर्शन करें। हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। उस दिन भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का पठन अध्ययन करें, हरि कथा का श्रवण करें और संपूर्ण उपवास का पालन करें। अब देखिए, उपवास का पालन आप अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार निर्जल उपवास भी कर सकते हैं या फिर अगर आवश्यकता पड़े तो आप जल, दूध, फल, एकादशी प्रसाद इत्यादि भी ले सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का अन्न स्वीकार ना करें। इस एकादशी का महात्म्य बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संक्रांति के दिन दिया गया दान 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है, लेकिन एकादशी व्रत का पालन इन सभी दान और पुण्य से हजारों गुना अधिक फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है उसे बाकी सभी यज्ञ, दान, तपस्या और व्रत के पुण्य फल अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस बार आने वाली इस एकादशी के विषय में कोई संशय मत रखिए। तैयार हो जाइए इस परम पवित्र उत्पन्ना एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने के लिए। और हम आपसे मिलेंगे इस एकादशी की विशेष पौराणिक कथा के साथ बहुत जल्द। इसे जानने के लिए, सुनने के लिए और अपने मित्रों को शेयर करने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।